हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। खुद की ग्रोथ पर फोकस करो। इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत होती है आज के स्टडी ब्लॉग की। हम कोशिश करें कि हमारे हालात बदल जाएंगे या हमारे आसपास रहने वाले लोग बदल जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम किसी को नहीं बदल सकते, हमें खुद को बदलना होगा, अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा, दूसरों की बातों को इग्नोर करना होगा, तो ही हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। मैंने आज सुबह उठकर अपने स्टडी को स्टार्ट किया था 3 बजे से, तो मैंने सोचा कि एक टेस्ट पेपर लगा लूँ। कभी कभी टेस्ट पेपर भी लगाना अच्छा होता है। अभी सब कुछ टाइम डिसबैलेंस ही चल रहा था हेल्थ इशूज़ की वजह से, तो दोबारा से कंटिन्यूस ठीक से अच्छा प्रॉपर होगा। तो उसमें मैं मोस्टली टेस्ट, अभी इतना पास में भी एग्ज़ाम नहीं है, अभी अक्टूबर काफ़ी दूर है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि सिर्फ संडे ही लगाऊँ तो काफ़ी रहेगा। बट ये है कि अभी जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, तो फिर टेस्ट पेपर लगाया जा सकता है। उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। या फिर मुझे जब कुछ पढ़ने का समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कुछ टेस्ट पेपर लगा लूँ, या कुछ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, या फिर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, जिससे कि पता चल जाता है कि मुझे और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि अगर मैथ हमने सॉल्व कर ली तो हमें पता चलता है हमें ये टॉपिक अभी भी वापस दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और मैथ्स तो ऐसी है, जितना प्रैक्टिस किए तो ठीक है, नहीं तो उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं हम वो भूल जाते हैं। बाकी लॉन्ग तो हम कर ही लेते हैं, कैसे ना कैसे सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हाई फाई आते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर टाइम बहुत ज़्यादा हमने वेस्ट कर दिया एक क्वेश्चन पे, तो वो हमारा सॉल्व करना भी अनसॉल्व करने जैसा ही हो जाता है। मेन बुक्स के साथ अगर हम मेंस की जैसे तैयारी करके लेके अभी चल रहे हैं, हमें मेन बुक्स भी पढ़नी है और सब भी पढ़ना है, लेकिन हमें प्री को भी नहीं छोड़ना है। प्री में हमारे दोनों पेपर हैं, तो दोनों पेपर का सिलेबस हमें साथ साथ लेके चलना है। प्री के लिए एकदम से अगर हम सोचे बाद में 2 या 2.5 महीने में या फिर 1 महीने में हम कर पाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लगभग 1 महीने तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट ही लगाने चाहिए। मेरा कोशिश तो यही है कि मैं सितंबर पूरे टेस्ट पेपर ही लगाऊं। उससे पहले मेरी एनसीईआरटीज़ सारी हो जाए 2-2 3-3 बार, और जो मेरे पास मेन बुक्स हैं वही हो जाए। मैं ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं तो और ख़रीदने की उसमें हूँ, नहीं मुझे ख़रीदना है। जो है मेरे पास मैं उसको ही कंप्लीट करना चाहती हूँ। बस 1-2 बुक जो मेरे पास मेन नहीं है वो मैं कोशिश करूँगी कि लूँ, नहीं तो मेरे पास जो एनसीईआरटी है मैं उन्हीं को कई बार पढ़ने की कोशिश करूँगी। बाकी तो करंट से काफ़ी कुछ हो जाता है, काफ़ी कुछ हमें ऑनलाइन गूगल पे भी मिल जाता है सर्च करके। अगर मैं गूगल जैसे कोई टॉपिक है नहीं समझ में आ रहा है, बुक में नहीं है, तो वो मैं गूगल कर लेती हूँ। टेस्ट पेपर के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे टेस्ट पेपर हमने लगाया तो मुझे पता चला कि मैथ्स में ये टॉपिक है, ये इस चीज़ का ये टॉपिक है, ये मेरे दिमाग से बिल्कुल गायब हो चुका है। इस टॉपिक को मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर जैसे कोई टॉपिक आ रहा है तो उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, इससे तो जैसे मतलब हर तरीके के क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन हो जाता है। फिर जैसे हमसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उसको हम दोबारा जब पेपर को पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी पेपर दिया था, मैंने सुबह पेपर दिया था, 3 से करने बैठी थी मैंने, तो मेरा 5 बजे तक मैंने पेपर किया। पेपर करने के बाद उसे सबमिट कर दिया, फिर चाय ब्रेक लिया। उसके बाद में मैंने फिर उसको करने बैठी, तो मैंने पहले उसको जीएस के जो हिस्ट्री वगैरह के जो क्वेश्चंस थे उनको किया, उनको सॉल्व देखती रही कि कैसे हुए हैं, क्या सॉल्व हुए हैं, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन था। पेपर मैंने ऑनलाइन किया था तो उसमें सॉल्यूशन दे रखा था उन्होंने, तो उसको किया। और उसके बाद में मैं स्टडी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनको तैयार करना होता है। तो उसके बाद घर के काम करती रही। घर के काम करने के बाद जब मैं दोबारा 8:30 से बैठी थी पढ़ने के लिए, तो फिर मैंने मैथ वाला जो और पेपर था, क्वेश्चन मैथ वाला पोर्शन जो भी था उसको मैंने करने की कोशिश की, उसको सॉल्व किया। उसको सॉल्व करती रही, फिर वही सॉल्यूशन से देख के कुछ समझ में आता है, कुछ में अलग ट्रिक लगी होती है, हम किसी अलग ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। कुछ कभी कभी उसमें सॉल्यूशन में देख के हमें कोई नई ट्रिक अच्छी भी लगती है कि हाँ ये चीज़ जल्दी सॉल्व हो रही है, तो हम कभी कभी उसको भी ले लेते हैं। अब वो ये कि हमें जो ठीक लग जाए, ज़रूरी नहीं है कि हम जो पहले से सॉल्व कर रहे हैं उससे अच्छी ट्रिक हमें दोबारा नहीं मिलेगी, तो फिर वही है कि हम सॉल्व करते हैं। मेन स्टडी को हम कितना टाइम दे पा रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं, मैनेज करना है हमें। लेकिन हाँ, टेस्ट पेपर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के पता वहीं से चलता है, टेस्ट पेपर से ही। वरना अगर हम सिर्फ बुक्स ही पढ़ते रहेंगे तो हमें क्वेश्चंस का पता नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए पीवाईक्यू लगाना भी ज़रूरी है, मॉक टेस्ट भी लगाना ज़रूरी है, जिससे कि हमें क्वेश्चंस पता चले किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने की हमारी एक्यूरेसी क्या आती है, सबसे मेन होती है एक्यूरेसी। मेरी एक्यूरेसी अभी तो बहुत ही बेकार आती है, ना ही तो मैं एक्यूरेसी ठीक कर पा रही हूँ, ना ही क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि करना तो ठीक है ना, क्योंकि हम अगर उसका सोल्यूशन भी हम पढ़ते हैं तो कुछ तो जाता ही है ना दिमाग में, कुछ तो पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे आए थे। ठीक है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो पता चल रहे हैं। अगर आज एक्यूरेसी नहीं आ रही है, क्वेश्चंस पता चल रहे हैं, हमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चल रहे हैं, तो कल एक्यूरेसी भी आ जाएगी। तो वही है दोस्तों कि
मेन बुक्स भी पढ़ी है, एनसीईआरटीज़ भी पढ़ी है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और अपने टेस्ट पेपर भी लगाते रहिए जिसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चले और क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज हो और हमें कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं सॉल्व करना है ये भी पता। और आजकल करंट अफेयर्स तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। और आजकल करंट से भी जो हम न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह पढ़ते हैं या जो भी कोई हम मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं उसमें सारे ही टॉपिक्स से सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, तो वो भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरा तो यही स्टडी रूटीन है, यही पैटर्न है। आपका क्या है, इससे बेटर है या कैसा है आपका, मतलब आप भी मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हो सकता है मैं उसमें कुछ अपने आप में इम्प्रूव ला सकूं तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, या आप मेरे उससे भी आप अपने लिए तो थोड़ा सा वो कर सकते हैं। क्योंकि स्टडी तो वैसे भी ऐसा नहीं है कोई भी कि एकदम परफेक्ट हो। बस कुछ किसी के पास सजेशन कुछ अलग हो सकते हैं, किसी के पास कुछ सजेशन अलग हो सकते हैं। एनसीईआरटी, मेन बुक्स, पीवाईक्यू, करंट और उसके अलावा मॉक टेस्ट, बस इतना ही रहता है मेरा तो करने का। आंसर राइटिंग भी अभी करती नहीं हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि अभी मेन बुक्स में सिर्फ एक बार कंप्लीट हो जाए तो ही आंसर राइटिंग करूँ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को वैसे भी लिख लिख कर ही स्टडी करती हूँ। तो आंसर राइटिंग में अभी ज़्यादातर तो नहीं करती हूँ कि मैं बोल दूँ कि मैं आंसर राइटिंग करती हूँ, बैठ कर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लिखती हूँ डे में, ऐसा नहीं होता है। मैं अभी आंसर राइटिंग नहीं कर रही हूँ। बस मेरा मेन फोकस है कि मैं अपने कोर्स को जो सिलेबस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभी कर पाऊँ, क्योंकि अगर वो मेरा सितंबर तक जो छूटा तो फिर सितंबर के बाद फिर वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं करूँगी भी नहीं फिर के नया, क्योंकि उसके बाद फिर प्री की तैयारी ही करनी है। अगर प्री क्वालिफाई होता है तो फिर वही चीज़ें हैं जो पढ़ रखा है उसी को ही हमें रिवीजन करना होगा। मैं तो फ़िलहाल उसी का रिवीजन लेके चलूँगी, क्योंकि नया पढ़ने से फिर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा मुझसे, इतनी जल्दी याद सब कुछ नहीं हो पाता है।